गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का बीतान भाग 1 से राजस्थान की रजत बूंदे चैप्टर लेकर के 5वां भाग व्याख्या का उपस्थित हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कि कुएं का खुदाई संपन्न हो जाने के बाद जैसे ही पानी का स्रोत आने लगता है, चेजारो उसमें से निकल जाता है और खुदाई संपन्न मानी जाती है और वहाँ उत्सव जैसे होने लगता है। पूरा भोज का आयोजन किया जाता है। भोज तो जिस दिन से कुएं खुदना स्टार्ट होता है उसी दिन से हो जाता है। जितने लोग भी वहाँ उपस्थित होते हैं सब लोग उस भोज में शामिल होते हैं। लेकिन कुएं की खुदाई खत्म होने के बाद एक विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है, भोज किया जाता है और चेजारों को भेंट उपहार इत्यादि दिया जाता है। और चेजारों से उस दिन से ही संबंध खत्म नहीं हो जाता, बल्कि साल भर संबंध या बहुत दिनों तक संबंध रहता है। जिस प्रकार से हम लोगों के यहाँ जो काम करने वाले होते हैं, बढ़ई होते हैं, धोबी होते हैं, लोहार होते हैं, कुम्हार होते हैं, नाई होते हैं, इनको हम शादी विवाह में भेंट देते हैं, रुपया पैसा देते हैं, तीज त्यौहार पे देते हैं। खेत की फसल हो जाने पर उनके लिए एक गल्ला निकाल देते हैं। उसी प्रकार से उनके साथ वैसा व्यवहार वहाँ पर किया जाता है। कहते हैं कि अब यह काम कुछ लोग नगद लेकर के भी करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अब इस काम को नगद मजदूरी पर भी करते हैं। इस काम को कुछ लोग नगद मजदूरी पर भी करते हैं। तो अब नगद मजदूरी पर करें तो आपका साल भर का संबंध नहीं रहेगा। उस दिन के ही खत्म हो जाने के बाद भोज वगैरह होगा, आपको उपहार दिया जाएगा, फिर आपसे संबंध समाप्त हो जाएगा। कई जगह तो गांव के किसान ही अब कुशल चेजारो हो गए हैं, कर लेते हैं आपस में। उसका उदाहरण दिया था कि राजस्थान में मेघवाल और पालवाल, ब्राह्मण और मेघवाल जो पहले ब्राह्मण थे लेकिन अब अनुसूचित जाति में आते हैं, 100-200 साल पहले की खुदी कुइयाँ आज भी उसी तरह मीठा पानी देती है। कुएं का खुदाई हो जाने के बाद कुएं को ढका जाता है। कुएं का जो व्यास था पतला रखा जाता है। उसके 3 कारण थे। पहला कारण कि व्यास अधिक रहेगा तो पानी दूर तक फैला रहेगा और पानी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि पानी उसमें बहुत कम आता था। एक दिन में 3-4 बाल्टी ही पानी आप निकाल सकते हैं, 2-3 बाल्टी। और व्यास पतला रहता है तो पानी ऊपर तक 2-3 हाथ तक आ जाता है और इसमें बाल्टी डूबती है। या फिर चरस का उपयोग करते हैं, चमड़े का थैला। फिर व्यास अगर चौड़ा रहेगा तो राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और उससे क्या होगा कि पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। फिर इतना कीमती पानी है, इतना बहुमूल्य पानी है, तो उसका हिफाजत सुरक्षा भी करना है, तो उस पर ढक्कन लगा दिया जाता है ताकि इसमें गंदगी न पड़ जाए या कोई दूसरा इस पानी का इस्तेमाल न कर ले। कोई दूसरा इस पानी का इस्तेमाल न कर ले, उसमें इसलिए ढक्कन लगा जाता था। ढक्कन लगाने के बाद उस पर कहीं कहीं ताला भी लगा रहता है कि कहीं आने जाने वाले पानी न ले लें। और जो घिरनी होती है, चरखी होती है जिससे पानी खींचा जाता था, कहीं कहीं उस पर भी ताला लगा दिया जाता था। जो कुएं खोदा जाता था वह सार्वजनिक, जहाँ पर खड़िया पत्थर मिल जाएंगे तो वहाँ पर एक ही कुएं नहीं, वो पत्थर समझिए कि कई जगह तक, काफ़ी दूरी तक फैला होता है और वहाँ पे कई कुइयाँ बनी होती हैं। और जिस जगह खड़िया पत्थर
के लेयर का पता चल जाता है, वह ज़मीन क्या होती है, सार्वजनिक ज़मीन घोषित कर दी जाती है, जिसका मालिक ग्राम प्रधान या पंचायत सदस्य होता है। लेकिन कुएं खोदने का अनुमति ग्राम प्रधान देगा, परंतु कुएं खुद जाने के बाद वह कुएं आपकी अपनी पर्सनल हो जाती है। उसे पानी निकालने का अधिकार आपका ही रहता है। उससे पानी निकालने का जो अधिकार है वो आपका होता है। तो जहाँ निकलिए तो एक लंबे चौड़े मैदान में देखेंगे 30-40 कुइयाँ हैं। हर परिवार की एक एक कुईं हो जाती है, या बड़ा परिवार हो तो उसकी एक से अधिक भी कुईं हो जाएगी, क्योंकि 2 से 3 बाल्टी पानी ही एक दिन में निकलना है। तो अब 2-3 बाल्टी पानी तो एक परिवार है तो उसका तो काम चल जाएगा, 5-7 लोग हैं पीने वाले तो। लेकिन ज़्यादा परिवार है, 20-25 लोगों का परिवार, तो 2-3 बाल्टी में क्या होगा। इसलिए जब बड़ा परिवार है तो एक से अधिक कुएं भी खोदने का अधिकार उसको दिया जाता है, और वह उसका ही अपना अधिकार होता है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा, और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। उस क्षेत्र को आसपास वहाँ कोई निर्माण नहीं कर सकता है। जहाँ खड़िया पत्थर मिल गया उसके आसपास कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, मकान इत्यादि नहीं बनाएगा। पानी बरसेगा उस बालू पर तो नीचे जाएगा, और वही पानी नीचे जा कर के रिस करके कुएं में आएगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुएं का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुएं के लिए अपनी स्वीकृति देता है। भाई बारिश हुआ, फिक्स हो गया कि नहीं, इतने पानी बारिश हुआ भाई, इतने नमी नीचे गया है, तो अगर एक कुएं खोदेगा तो सारा पानी उसी कुएं में जाएगा। 2 कुएं खोद गया तो 2 भागों में बढ़ जाएगा। 4 कुएं खोद गया तो 4 भागों में बढ़ जाएगा। 8 कुएं खोद गया तो 8 भागों में पानी वही बढ़ जाएगा। तो कम कम मात्रा में पानी आने लगेगा, तो न उसमें पानी रह पाएगा न इसमें पानी रहेगा, कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उस क्षेत्र पर ग्राम प्रधान का, ग्राम समाज का अधिकार होता है, और वह अनुमति देता है तभी कुएं खोदती है, और बहुत ज़रूरी होता है तभी वह अनुमति देता है नई कुएं खोदने का। नहीं तो जो कुएं है उसी से आप काम चलाइए। नई कुएं खोदने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि अगर एक कुएं में खोदे पानी नहीं निकला तो उसके बगल में दूसरी कुएं खोद दिया जाए तो पानी निकलने का कोई सवाल ही नहीं है, वो भी पानी उसमें नहीं आएगा। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिरपरिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुएं। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का कहानी सुने होंगे आप लोग, कि उसके पास एक मुर्गी थी, रोज़ सोने का अंडा देती थी, तो रोज़ एक एक निकालता था। तो उसका कोई मूर्ख दोस्त उसको समझा दिया, बहुत उसका अहित चाहने वाला, कि क्या रोज़ रोज़ एक, अरे एक के बार इसको पेट काटो, सारी अंडा एक ही दिन निकाल लो, एक एक अंडा तुम रोज़ रोज़ निकाल रहे हो। और क्या किया उसने, मुर्गी को काटा, एक भी अंडा नहीं मिला, मुर्गी भी मर गई, अब उसका अंडा भी बंद हो गया। तो वही काम कुएं का है कि एक कुएं खोद गया तो वहाँ से तो 2-3 बाल्टी पानी निकला। कोई समझदार व्यक्ति है क्या लाइन लगाया, वहाँ खोद लो अपनी दूसरी कुएं, चलो वहाँ खोद लो अपनी दूसरी कुएं। खोद लिए, अब न उसमें पानी आ रहा है न उसमें पानी आ रहा है, न तो पहले वाले में पानी आ रहा है ना, तो अब नया खोदा गया उसमें पानी आ रहा है, जो आ रहा था वो भी बंद हो गया। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। गोधूली बेला यानी कि शाम को सूर्यास्त के समय
पूरा गांव एक साथ, क्योंकि वहाँ औरतें ही जाती थी पानी लेने। तो औरतों को तो समूह में चलना बड़ा अच्छा लगता है, अकेले चलना तो नहीं अच्छा लगता नहीं। सब चले वही नहीं पानी ले, वही नहीं पानी लिया ही ना, तो सब लोग एक साथ लगभग जाते थे और वो अच्छा लगता था, बड़ा खड़खड़ खड़खड़ कर सबका एक साथ, उसमें सब चरखी से रस्सी डालकर खड़खड़ खड़खड़ करके पानी ला रही है, ले जा रही है। तब मेला सा लग जाता था भाई, गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती फिर घिरनियों का स्वर, गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। 30-40 औरतें गई, हो सकता है कि वो अपने साथ एक और 2-3 लोगों को ले गई, 2 बाल्टी पानी 3 बाल्टी लाना है तो 3 लोग गए, वे नहीं कि 100 करोड़ लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और 30-40 बाल्टी खड़खड़ खड़खड़ घिरनी पर जब चलती है ना, खड़खड़ खड़खड़ करती है वो। और शाम को चारा चर करके जो जानवर आ रहे हैं उनके घंटी पैरों की आवाज़ सब एक ही सिमट जाती है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती हैं। 2-3 घड़ा भर गया तो रस्सी और डोर उसमें से बांध करके लेकर घर चले जाते हैं, नहीं तो दूसरा आएगा वो भी खींच लेगा। भोर में कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगी, फिर अगले दिन शाम को आएंगे। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। जहाँ खड़िया पट्टी होगी वहीं कुई मिलेगी, पूरे रेत में खड़िया पट्टी नहीं है, इसलिए पूरे राजस्थान में आपको कुई नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर उधर पश्चिमी इलाका में वहाँ खड़िया पट्टी मिलती है। इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाड़ी में तो 120 कुइयाँ थी, एक ही गांव में 120 कुई। लोग इस क्षेत्र को 6BC यानी 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे। 120, 6 गुणा 20, 6BC गाँव यानी कि 120 कुआं। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर अर्थात बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं, कुई खड़िया पत्थर के कारण ही आबाद हैं, और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार, सिरग्गू आलो पार, इस तरीके से नाम। जैसे यहाँ गाजीपुर, सैदपुर, दुल्लापुर, उस प्रकार से वहाँ पार होता है। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। तो खड़िया पट्टी अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग नाम भी है। कहीं यह चारोली है तो कहीं धाधड़ो है, कहीं धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू और बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है, उसके भी नाम हो गए। चारोली है, खड़िया पट्टी नहीं, चारोली है। कहीं धाधड़ो है, तो कहीं धड़धड़ो, कहीं बिट्टो और बल्लो, आदमियों के नाम जैसे से जानी जाती है। कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है, खड़िया पट्टी की जगह खड़ी बोलते हैं। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। उसी खड़िया पट्टी के ऊपर पानी देती खड़ी रहती है यह कुई, जो कि अमृत जैसा मीठा पानी प्रदान करती है। इस तरह राजस्थान में पानी की कितनी किल्लत होते हुए भी लोग वहाँ पर किस प्रकार से पानी का निजाम करते हैं, यह इस पाठ में दिखाया गया है। पानी के कितने भेद, पानी कितने प्रकार के वहाँ पानी होते हैं? 3 प्रकार के, पालर पानी, पाताल पानी और रेजाड़ी पानी। पालर पानी वह पानी जो बारिश का जल होता है, जो कि नदी, तालाब, पोखरों इत्यादि में इकट्ठा होता है, जो कि कीचड़ उचड़ से गंदा होता है और पीने लायक भी नहीं होता है। दूसरा पाताल पानी जो भूगर्भ जल होता है, भूमिगत जल, सी लेवल का पानी,
यानी कि वो खारा होता है, वो भी पीने लायक नहीं होता है। और तीसरा रेजाड़ी पानी जो खड़िया पट्टी के ऊपर बालू के ऊपर से रिस रिस करके इकट्ठा होता है, वह पानी अत्यंत अमृत समान मीठा होता है, जिसको कि पीने के लोग काम में लाते हैं। अब जहाँ नहीं है वहाँ वो लोग पालर पानी का ही इस्तेमाल करते हैं या पाताल पानी का इस्तेमाल। तो पाताल पानी वहाँ निकालना पड़ा बड़ा मुश्किल है, ज़्यादातर वही पालर पानी का इस्तेमाल होता है। दूर दूर तक जाते हैं लोग, कई कई किलोमीटर दूर जाते हैं, पानी लाते हैं। ऊँट से इसीलिए जाते हैं, ऊँट भी ऐसा जानवर जो कि एक बार पानी पिएगा तो 4-6 दिन तक बिना पानी पिए रहेगा। तो वहीं से जाते हैं वो लोग, थैला में, मटका में, चड़स में इत्यादि में पानी भर भर करके ऊँट पर ही लाद करके ले आते हैं, कई कई किलोमीटर दूर। कोई साधन नहीं है, इतना कष्ट। और हम लोग यहाँ क्या करते हैं भाई, इतना पानी का अपव्यय करते हैं। समरसेबल का बटन दबा दिए, ब्रश कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, पानी गिर रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं। पहले जब कुएं से पानी खींचा जाता था तो सभी लोग मग्गे में, जग में, लोटा में पानी ले करके बैठते थे, बैठ करके ब्रश दतुआन मंजन करते थे, और एक लोटा पानी में ही उनका हो जाता था हाथ मुँह धोना। और आज टोटी खोल करके गिर रहा है, और टोटी तो खोल के तब भी थोड़ा कम ही गिरेगा, लेकिन समरसेबल का बटन दबा करके लोग, समरसेबल का बटन दबा करके लोग ब्रश कर रहे हैं। अब वो 10 मिनट करेंगे, 2 मिनट करेंगे, 5 मिनट करेंगे, घंटा भर करेंगे, पानी वैसे गिरता रहेगा। इसलिए पानी का अपव्यय मत करिए, यह प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा, प्रकृति के लिए हानिकारक है। प्रकृति का रक्षा करिए तो हम सुखी रहेंगे। ठीक है, इस पाठ में इतना ही। इस वीडियो में अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमसे फ़ोन करके 9450460943 पर कॉल कर सकते हैं, या कमेंट करके आप हमें हिंदी विषय से संबंधित कोई भी समस्या पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।